हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मुनिम। इस वक्त मैं मौजूद हूं एशिया की सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी या मेवा मंडी जिसको कहते हैं, वहां पे मौजूद हूं। यह है कश्मीर में एक सोपोर इलाका है जो डिस्ट्रिक्ट बारामूला के साथ आता है। तो जो नंबर 1 पे फ्रूट मंडी मानी जाती है एशिया की, वो है आज़ादपुर मंडी जो दिल्ली में मौजूद है। कोशिश करूंगा नेक्स्ट व्लॉग में आपको उस मंडी के बारे में भी दिखाने के लिए। लेकिन अभी मैं कश्मीर आया था तो यहाँ पे बारिश बहुत हुई है आज। मंडी थोड़ा उतनी भीड़ नहीं मिलेगी आज, लेकिन यह है कि अभी भी मतलब जैसे फ्रूट्स वगैरह जो अलग अलग छोटे गाँव से आते हैं वो इस मंडी में पहले आते हैं। यहाँ से फिर उनको जैसे बाहर से जो ठेकेदार या जो भी मतलब व्यापारी आते हैं वो उनको पसंद करके देख के उनको खरीदते हैं। उसके बाद यहाँ से ट्रकों में लोड होके वो अलग अलग स्टेट्स, इनफैक्ट यहाँ से अलग अलग कंट्रीज जैसे बांग्लादेश भी यहाँ से माल जाता है, नेपाल जाता है यहाँ से, तो वो यहीं से इसी मंडी से होता है। यहाँ पे आपको रेट भी जेन्युइन मिलेंगे, सस्ते रेट मिलेंगे। थोड़ा तोल मोल करना पड़ेगा, माल देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। ठेकेदार ये जो व्यापारी हैं उनको उनकी रजिस्ट्रेशन वगैरह सब मालूम करके उसके बाद ही आप अपना जो भी है माल खरीद सकते हैं। तो चलिए दिखाता हूँ आपको ये मंडी। इस मंडी का थोड़ा आपको एक व्यू देता हूँ, और फिर ताकि आपको जो बाहर से लोग आते हैं कश्मीर में, सोचते हैं कि फ्रूट्स कहाँ से खरीदें, होलसेल में या बिजनेस के लिए कहाँ से खरीदें, इस मंडी से आप परचेज कर सकते हो। तो ये है दोस्तों एशिया की सेकंड लार्जेस्ट मेवा मंडी, सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी। अंदर चल के देखते हैं, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। तो यहाँ से इसकी एंट्री है। तो अभी आज थोड़ा खाली है क्योंकि बारिश हो रही थी दिन भर, तो यहाँ पे इसलिए थोड़ा मतलब अभी जैसे ये माल जो है ये उतना अभी मतलब उतना नहीं है, बट फिर भी है जैसे ट्रकों में ही रहता है या ये दुकानों के अंदर रखते हैं। तो इस मेवा मंडी में आपको कश्मीर के सबसे बेस्ट एप्पल्स, सेब जो है वो मिलेंगे। तो दिखाने की कोशिश करूंगा। तो ये जैसे इन पेटियों में जो है सेब है, अलग अलग तरह के सेब मिलेंगे आपको, तो अलग अलग रेट पे। तो ये एशिया की मतलब जो है दूसरे नंबर पे मानी जाती है फ्रूट मंडी। तो सबसे जो बड़ी है वो दिल्ली की आज़ादपुर मंडी जो है दिल्ली में। कोशिश करूँगा वो आपको अगले व्लॉग में दिखाने की। तो जो दिल्ली का आज़ादपुर इलाका है वहाँ पे एक फ्रूट मंडी है, तो वो माना जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी फ्रूट मंडी है। तो इसके बाद जो है दूसरी है ये सोपोर में जो है, सोपोर इलाका कश्मीर का। तो यहाँ की मंडी दूसरे नंबर पे मानी जाती है कि एशिया में दूसरे नंबर पे है ये फ्रूट मंडी। तो इस वक्त देख सकते हैं आप, ये ट्रक जो है ये लोड हो रहे हैं तो अलग अलग स्टेट्स में जाने के लिए। यहाँ से इन पे आप देख सकते हैं सेब के डब्बे वो पैक हो रहे हैं, लोड हो रहे हैं इनफैक्ट। तो ये अलग अलग स्टेट्स में यहाँ से जाते हैं। तो आज बारिश हो रही थी 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा, तो इसलिए थोड़ा सा लोडिंग कम होता है क्योंकि हमारा जो नेशनल हाईवे वो बंद रहता है, तो उस चक्कर में दिक्कत हो जाती है हमें आगे। तो अभी दिखाने की कोशिश करूँगा। तो जो नेशनल हाईवे है वो रोड ख़राब रहता है, तो उस चक्कर में जो ये यहाँ से ट्रक नहीं जा पाते हाईवे पे, तो वो यहाँ से पहले वेदर वगैरह वो सब कंफर्म करते हैं, उसके बाद ही चले जाते हैं, तो ताकि आगे रोड पे रुकना ना पड़े। उस वजह से जो है मेवा ख़राब हो जाता है। तो यहाँ से अभी कोई पानी थोड़ा जमा हुआ है बारिश का। तो ये देख सकते हैं अलग अलग एप्पल्स है, एप्पल के डब्बे हैं इनमें पैक करके। तो ये जैसे यहाँ पे अलग अलग विलेजेस जो हैं कश्मीर के, जहाँ जहाँ पे भी एप्पल ग्रो होता है वहाँ से ये आ जाते हैं, फिर इस मंडी में आ जाते हैं। सोपोर की जो सोपोर इलाका है ये नॉर्थ कश्मीर में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट बारामूला आता है ये। तो यहाँ ये एप्पल जमा हो जाते हैं, फिर यहाँ अलग अलग इनकी ग्रेडिंग करके पैक तो ऑलरेडी होते हैं। ये ग्रेडिंग इनफैक्ट पहले ही हुई होती है, तो फिर यहाँ पे रेट इनका लगता है, तो उसी हिसाब से ये फिर लोड हो जाता है।
तो कोशिश करूँगा। यहाँ थोड़ा पानी अभी भी जमा है, जैसे मैंने कहा आपको बारिश बहुत हुई थी आज, तो उस चक्कर में पानी बहुत है। तो ये दिखाने की कोशिश करूँगा। बहुत ही बड़ा एरिया है इसका, तो ये दिखा रहा हूँ मैं, अभी पैक हो रहा है। तो आप देख सकते हैं अलग अलग किस्म के डब्बे, ये अलग अलग स्टेट्स में जाएंगे। तो कुछ ये देखिए ट्रक जा रही है। ये कोत गैस माओ, ये कोत गैस, अच्छा अच्छा उन करना है, अच्छा अच्छा। तो ये क्या पे आमो कट पे सरहमा पे, ठीक। तो ये अभी भाई साहब कह रहे थे कि अभी ये वाला बिका नहीं है, तो वेट करेंगे। जैसे व्यापारी जो बाहर से आते हैं वो इसको खरीदते हैं, उसके बाद जब रेट एक तय हो जाती है उसके बाद इसको पैक, यही लोग इनको हेल्प करके तो ट्रक वगैरह जो है उसमें लोड करके फिर अलग अलग स्टेट्स में जाएगा। तो ये देखिए अलग अलग तरह की पैकेजिंग है। ये थोड़ा लकड़ी का होता है और वो थोड़ा वो गत्ते टाइप की पैकेजिंग होती है। अब देख सकते हैं ये इसमें पैक हो रहा है, ये बाहर चला जाएगा, किसी और स्टेट में जाएगा। वो बांग्लादेश कुछ यही, अच्छा ये कैसा बांग्लादेश, अच्छा अमेरिकन आइसी, अच्छा अच्छा अच्छा। तो भाई साहब कह रहे हैं कि ये वाली जो गाड़ी है ये बांग्लादेश जाएगी। तो ये कप रूट किन ये पे राजस्थान गाड़ी शपथ बुत गाड़ी बदलो, अच्छा अच्छा डायरेक्ट बॉर्डर क्रॉस कर, अच्छा 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 तथी पे गया बॉर्डर पर। तो जैसा ये बोल रहे हैं कि ये जो गाड़ी है ये बांग्लादेश जाएगी। ये एक किस्म होता है, अमेरिकन बोलते हैं हम उसको यहाँ पे कश्मीर में। तो ये गाड़ी यहाँ से मतलब अमेरिकन जो सेब है वो ज़्यादातर बांग्लादेश सप्लाई हो जाता है। उसका रीज़न है, एक तो उसकी लाइफ ज़्यादा होती है, दूसरा वहाँ पे मैंने नोट किया था कहीं पे, मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, तो जो कश्मीरी सेब है ये वाला जो अमेरिकन जिसको बोलते हैं वो ना जैम वगैरह इस तरह की प्रोडक्ट्स बनाते हैं वहाँ की कंपनी इस सेब से। तो इसलिए जैसे भाई साहब बता रहे थे, तो ये बांग्लादेश जाएगा। ये ट्रक जो है मतलब बॉर्डर तक जाती होगी, आगे मुझे नहीं पता क्या प्रोसेस होता होगा इनका। तो फिर वहाँ से फिर शायद दूसरे ट्रक में लोड होती होगी, फिर उसी हिसाब से आगे जाता होगा ये। तो बहुत बड़ी मंडी है। आज थोड़ा रश इसलिए कम है क्योंकि यहाँ बारिश बहुत हुई थी, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। तो अभी बस थोड़ी देर बाद रुकी, तो फिर मैंने सोचा मैं ये व्लॉग एक बना दूँ तो आपके साथ शेयर करूँ। तो सोपोर का इलाका है, डिस्ट्रिक्ट बारामूला में आता है कश्मीर का। तो यहाँ से ये आप मान लीजिए श्रीनगर से ये हार्डली श्रीनगर से 50 किलोमीटर की दूरी पे होगा। तो कभी भी जो बाहर के जो होते हैं होल सेलर्स या बिजनेसमैन होते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कश्मीर आके कहाँ से सेब वगैरह मिले। उनको मतलब आइडिया तो होता है लेकिन थोड़ा वो डर सा लगा रहता है कि कैसे पहुँचेंगे, कहाँ पहुँचेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है सीधा आप इस मंडी में आ सकते हैं। यहाँ जो रजिस्टर्ड व्यापारी हैं, रजिस्टर्ड जो हैं उनसे वेरीफाई करा के, एक बार वेरीफाई करके उसके बाद आप ऑर्डर कर सकते हैं बुक। तो लेकिन ये कि कंफर्म ज़रूर कीजिए, थोड़ा एक्टिव रहना पड़ता है। कोई भी शॉपिंग कर लो आप, चाहे छोटी हो बड़ी हो। तो ये मैंने आपको दिखाया जो सोपोर की मंडी है, फ्रूट मंडी, वो मैंने कोशिश करी जितना भी दिखा सकूँ इस वीडियो में। मेरी रिक्वेस्ट है जो कश्मीरी फ्रूट ग्रोवर्स है कि क्वालिटी रखिए, चीज़ अच्छी दे दीजिए कस्टमर को और धोखाधड़ी ना कीजिए, तो ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो आगे मार्केट में पहुंच जाए और क्वालिटी के रिलेटेड कोई इश्यू ना आ जाए। मैंने दिल्ली में नोट करा है, दिल्ली में अलग अलग कंट्रीज से जो सेब आता है, जैसे मैंने नोट करा है कि अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, तुर्की से मैंने देखा है, ईरानी और चाइनीज़ तो है ही जो सेब वहाँ से आते हैं। क्वालिटी ठीक होती है उनकी, लेकिन जो कश्मीरी सेब होता है ये जूसी होता है, टेस्टी होता है खाने में। तो लेकिन अगर आप क्वालिटी मेंटेन करोगे, रेट जेन्युइन दोगे कस्टमर को, धोखाधड़ी नहीं करोगे, तो कश्मीरी जो फ्रूट है वो डेफिनेटली आगे तक जाएगा और मार्केट आपको खुद ही ढूंढेगा। मार्केट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। लेकिन यह है कि बशर्ते कि आप क्वालिटी मेंटेन रखो। तो मेन गुजारिश कशर यम फ्रूट ग्रोवर से कि बस क्वालिटी थो, क्वालिटी करियो चेक, धोखाधड़ी में करियो कि वाक़ा इंटरनेट पे आजकल सोशल मीडिया जमान कि वाक़ा इतवान कि मतलब पे पैकेजिंग अलग, अंदर बदल चीज़ थोमुत। मतलब मे वुच वारिया वीडियो तिम करियो कि अम नुकसान तुमन यम बिचार मेहनत करान वरियस अत फ्रूटस पे,
पत्न नेबर तुम जेन्युइन रेट मिलान कि दिल मे वुचमुत दिल मे मतलब किम फ्रूट एप्पल मतलब अलग अलग कंट्री में 300-400 किलो तक गसान किस सेब बे तुम टेस्ट कह रंग तुम असल टेस्ट तुथ कि असल रंग मगर अगर धोखाधड़ी ग मतलब पे त्रेल बुन टंग अकिस डबस 2 डबन अक 2 फिर हेकू कर बार बार मा हेकू तम सत ग मार्केट खराब पत् अगर खबर कत कोशिश करें मार्केट बनाना बड़ मुश्किल आसान पत् तो बस इस चीज़ पे ध्यान रखिए। बाकी थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। थैंक यू।